नमस्कार किसान भाइयों। आज का हमारा विषय है गाय भैंस पर होने वाले जूं और चीचड़ के घरेलू उपाय के बारे में। ये समस्या लगभग हर पशुपालक को कभी न कभी ज़रूर झेलनी पड़ती है। पशु पर जूं या चीचड़ लगना बहुत ही आम बात है, लेकिन अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये छोटे छोटे कीड़े पशु की सेहत बिगाड़ सकते हैं, दूध कम कर सकते हैं और यहाँ तक कि कई गंभीर बीमारियाँ भी फैला सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे जूं और चीचड़ क्या होते हैं, क्यों लगते हैं, पशु को क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे ज़रूरी इनके घरेलू और प्राकृतिक उपाय, ताकि हमें ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े और पशु भी स्वस्थ रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं कि ये जूं और चीचड़ आखिर हैं क्या। जूं यानी लाइस ये बहुत छोटे परजीवी कीड़े होते हैं जो पशु के शरीर के बालों और खाल के पास रहते हैं। ये खून चूसते हैं या त्वचा को काटते हैं, जिससे पशु को खुजली होती है। चीचड़ यानी टिक्स ये जूं से थोड़े बड़े होते हैं और ये भी खून चूसते हैं। चीचड़ खासतौर से गर्म और गंदे वातावरण में ज़्यादा पनपते हैं। अगर एक बार पशु पर चीचड़ लग गए तो ये तेज़ी से बढ़ते हैं और पूरे झुंड में फैल जाते हैं। दोस्तों, जूं और चीचड़ फैलने के कई कारण होते हैं, जैसे गंदा बाड़ा और गंदी जगह पर पशु को बांधना, ज़्यादा नमी और गंदगी, एक संक्रमित पशु के पास दूसरे स्वस्थ पशु का रहना, नियमित नहलाने और सफाई ना करने से कमज़ोर इम्यूनिटी वाले पशु पर भी जल्दी लगते हैं। इसलिए रोकथाम के लिए सबसे पहला कदम है बाड़े की सफाई और पशु को समय समय पर नहलाना। अब बात करते हैं जूं और चीचड़ से पशु को होने वाले नुकसान के बारे में। पहला है खुजली और बेचैनी। पशु बार बार खुद को रगड़ता है, जिससे खाल छिल सकती है। दूसरा है दूध में कमी। लगातार खून चूसने से शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे दूध का उत्पादन घट जाता है। फिर है कमजोरी। ज़्यादा मात्रा में चीचड़ होने पर पशु कमज़ोर हो जाता है। फिर है बीमारियों का खतरा। चीचड़ कई तरह की बीमारियां फैलाती हैं, जैसे कि बेबीसियोसिस और एनेप्लास्मोसिस। फिर है वजन घटाना। भूख कम लगने लगती है और पशु का वजन घटने लगता है। दोस्तों, आप जानते हैं पहचानने के तरीके। जूं और चीचड़ को पहचानना बहुत आसान है। पशु बार बार खंभे या दीवार से शरीर रगड़ता है, बाल झड़ने लगते हैं, खाल पर छोटे छोटे लाल निशान, कान, गर्दन, पूंछ और पैरों के जोड़ों पर छोटे छोटे कीड़े दिखना, दूध देने में अनिच्छा या बेचैनी। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, घरेलू उपाय। ये उपाय बहुत सस्ते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। पहला, नीम का उपयोग। नीम को आयुर्वेद में सबसे बड़ा कीटनाशक माना गया है। नीम की पत्तियों का उबाल। 2 से 3 किलो नीम की पत्तियां पानी में उबाल लें। ठंडा होने पर इस पानी से पशु को अच्छे से नहलाएं। हफ्ते में कम से कम 2 बार ये प्रक्रिया दोहराएं। नीम का तेल भी काम आता है, इसे पानी में मिलाकर पूरे शरीर पर लगाएं। दूसरा है सरसों का तेल और नमक। 1 लीटर सरसों का तेल लें, उसमें 50 ग्राम नमक मिला लें। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर पशु के शरीर पर रगड़ें, खासकर गर्दन, कान और पूंछ के पास ज़रूर लगाएं। ये जूं और चीचड़ को खत्म करने में बहुत कारगर हैं। तीसरा है राख भस्म का उपयोग। गोबर या लकड़ी की राख लें, इसे पशु के पूरे शरीर पर हल्के हाथ से मलें। राख की सूखी परत जुओं को दम घोंटकर मार देती है। ये बिल्कुल देसी और सस्ता तरीका है। चौथा है फिटकरी का पानी। 50 ग्राम फिटकरी को 5 लीटर पानी में घोलें। इस पानी से पशु को नहलाएं या स्प्रे करें। फिटकरी कीटाणु मारने और खुजली कम करने में मदद करती है। पांचवा है सरसों की खली और पानी का लेप। सरसों की खली को पानी में भिगोकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को पशु के पूरे शरीर पर लगाएं। कुछ घंटों बाद पानी से धो दें। ये भी एक पारंपरिक तरीका है, जिससे जूं और चीचड़ मर जाते हैं। छठा है कपूर और नारियल तेल का मिश्रण। नारियल तेल में कपूर मिलाकर पिघला लें, इसे प्रभावित जगह पर लगाएं। कपूर के कारण कीड़े भागते हैं और खुजली भी कम होती है। सातवां है लहसुन का रस। लहसुन को पीसकर उसका रस निकालें, इसे पानी में मिलाकर स्प्रे करें। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटी पैरासाइट गुण होते हैं। आठवां है धूप सेकाना।
पशु को रोज धूप में 1-2 घंटे खड़ा रखें। धूप से कीड़े मर जाते हैं और शरीर की नमी कम होती है। नवा है हल्दी और सरसों के तेल का लेप। हल्दी पाउडर को सरसों के तेल में मिलाकर पेस्ट बना लें। जहाँ ज़्यादा कीड़े हैं वहाँ लगाएं। हल्दी संक्रमण रोकती है और घाव जल्दी भरती है। 10वां है पपीते के पत्तों का रस। पपीते के पत्ते पीसकर उसका रस निकालें। इस रस को प्रभावित जगह पर लगाएं। ये एक देसी लेकिन असरदार तरीका है। दोस्तों, सिर्फ पशु पर इलाज करने से काम नहीं चलेगा, बाड़े को भी साफ करना जरूरी है। हफ्ते में 1 बार बाड़े की सफाई करें। फर्श पर चूना छिड़कें। गोबर और गंदगी समय पर हटा दें। नमी न रहने दें। समय समय पर नीम के पानी से बाड़े को धोएं। किसान भाइयों, पशु की इम्यूनिटी मजबूत होगी तो जूं चीचड़ जल्दी नहीं लगेंगे। इसलिए संतुलित आहार दें। हरा चारा, सूखा चारा और दाना सही मात्रा में दें। मिनरल मिक्सचर और नमक चाट हमेशा रखें। साफ पानी हमेशा उपलब्ध कराएं। अब बात करते हैं कि कब डॉक्टर को दिखाएं। अगर बहुत ज़्यादा चीचड़ हो गए हैं, पशु बहुत कमज़ोर हो रहा है, खून की कमी लग रही है या तेज़ बुखार है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर इंजेक्शन या दवाई देकर जल्दी राहत दिला सकते हैं। अब बात करते हैं रोकथाम के लिए नियमित उपाय क्या कर सकते हैं। महीने में कम से कम 1 बार नीम के पानी से नहलाएं। बाड़े को सूखा और साफ रखें। नए पशु को लाने से पहले उसकी जांच करें। हर मौसम बदलने पर चीचड़ की जांच करें। किसान भाइयों, जूं और चीचड़ भले छोटे हों लेकिन ये हमारे पशु की सेहत पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर हम समय समय पर सफाई करें, घरेलू उपाय अपनाएं और आहार का ध्यान रखें तो हम इनसे बच सकते हैं। याद रखिए, स्वस्थ पशु ही ज़्यादा दूध देगा और ज़्यादा फायदा करेगा। तो आज ही इन घरेलू उपायों को अपनाइए और अपने पशु को जूं और चीचड़ से मुक्त रखिए।